तो दोस्तों वन सेकंड यू आर मोस्ट वेलकम हियर। और आज हम लोग अगेन बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। सो द फर्स्ट फैक्ट इज सेइंग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अगर पूछा जाए विच वन इज द मोस्ट कॉमनली यूज, तो आपका आंसर होना चाहिए अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सो अर्थमेटिक मीन है क्या? सिंपली है क्या कि आपका जैसे 10 ऑब्जर्वेशन है मान लो अगर, और इनकी भी आपको हाइट की बात की जा रही है कि इन 10 ऑब्जर्वेशन की या 10 प्लांट की एवरेज हाइट क्या है, तो इनकी 10 की आपको क्या करोगे, जो हाइट है उनको ऐड कर लोगे सम, और उसके बाद 10 से डिवाइड कर दोगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, और ये मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। इस सेंट्रल टेंडेंसी जैसे हम बता चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में कि सेंट्रल टेंडेंसी बहुत सी तरह से है जो कि आप नोन कर सकते हो, और डिफरेंट सिचुएशन में उसको यूज किया जाता है। जैसे हार्मोनिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन है, मोड है, मीडियन है, ये सब क्या एग्जाम्पल है आपके सेंट्रल टेंडेंसी के। बट मोस्ट कॉमनली यूज यहाँ पर पूछ रहा है तो आपका अर्थमेटिक मीन है। अब बात कर रहा है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन विच इज कंसिडर्ड एज बेस्ट। तो इसमें मीन डिविएशन होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, और रेंज है, क्वार्टाइल डिविएशन है, ये सब क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। और डिस्पर्सन जैसे है कि आपकी जो मीन वैल्यू किसी ऑब्जर्वेशन की, मान लीजिए कोई प्लांट पॉपुलेशन, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन है आपकी, उसकी मीन वैल्यू से कितना डिस्पर्स वैल्यू, जो ऑब्जर्वेशंस हैं कितने उनमें कितनी वेरिएशंस है, उन मीन वैल्यू से कितना वो डाइवर्स हैं, तो उसे बोलते हैं, उसको नोन करने के लिए मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूज करते हैं। और उसमें डिफरेंट तरह के मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। तो यह पूछ रहा है कौन सा बेस्ट है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना, डिविएशन, जिसको SD भी बोलते हैं, ये जो है वो बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो फैक्ट है वो पूछ रहा था वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन में वेरी बिटवीन। तो किस में वेरी करेगा? आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद बात कर रहा है द कोरिलेशन is used to analyze the behavior of। तो 2 are more than 2 variable। टू और मोर देन 2 वेरिएबल्स का आप कोरिलेशन के द्वारा आप कर सकते हो। Correlation is used to analyze the behavior of 2 or more than 2 variables। और जैसे यहाँ पर जो दिया है RBD is available for a wide range of treatment। जैसे आपको पता होना चाहिए कि randomized ब्लॉक डिजाइन जो है मोस्ट कॉमनली जो डिजाइन है जो कि फील्ड एक्सपेरिमेंट में हम यूज करते हैं, और ये बहुत ही वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स अगर आपके हैं तो उनके लिए इसको यूज किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हो 4 to लेके 24 तक ट्रीटमेंट, इससे आप कर सकते हो एनालिसिस RBD के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर व्हेन द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड 1। तो जैसे अगर आप आपकी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, आपका जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वो इक्वल टू जो आपने एक्सपेक्ट किया था, अगर उसके इक्वल है, ठीक है, तो उस केस में याद रखिएगा द वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर विल बी 0, ठीक है। तो जब आपका, या सपोज आप कोई मॉडलिंग भी कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपका ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड जो मॉडल टोटली फिट हो गया आपका, तो उस केस में 0 वैल्यू आती है। और chi स्क्वायर उस केस में chi स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी जब आपका दोनों ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड
फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। तो एफ टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ several differences. Several differences. ठीक है, F test can be used for testing the significance of several differences. ओके, और F test जैसे कई तरह के टेस्ट होते हैं। जब भी कोई भी आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो तो आप एजम्पशन करते हो और डिफरेंट टेस्ट के द्वारा आप अपनी हाइपोथेसिस को फाइंड आउट कर पाते हो कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इसी तरह से एफ टेस्ट भी एक टेस्ट है जिसको यूज कर सकते हो टू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेवरल डिफरेंसेस। उसके बाद द मिनिमम सैंपल साइज इज रिक्वायर्ड फॉर काई स्क्वायर टेस्ट। जो सैंपल साइज, और जैसे हमने बात किया था कुछ स्मॉल सैंपल साइज होते हैं किसी को रन करने के लिए, किसी के लिए लार्ज सैंपल साइज चाहिए। तो मिनिमम यहाँ पर पूछ रहा है मिनिमम सैंपल साइज कितने होने चाहिए फॉर द काई स्क्वायर टेस्ट। तो इन दैट केस यू कैन सी हियर दैट 50 इज मिनिमम सैंपल साइज फॉर द काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, और लास्ट है टू फाइंड द एवरेज साइज ऑफ शूज in the market which we should use। अगर आपको मार्केट में मान लीजिए कि शूज की एवरेज क्या साइज है उसको जानना है, तो सबसे बेस्ट है जो मैंने बताया था सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना, तो एवरेज साइज जानने के लिए ऐसे केस में जैसे जब किसी कपड़े की साइज पूछना है या शूज की साइज पूछना है क्या है, तो उसके लिए बेस्ट है मोड। मोड ये भी क्या है, एक सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी नोन करने का। और मोड जो होता है जब भी किसी की साइज की बात मार्केट में साइज की, चाहे शूज की हो चाहे कपड़े की हो, ठीक है, चाहे पैंट की साइज हो, तो ऐसे केस में जानने के लिए हम मोड यूज करते हैं। और मोड क्या है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। अगर मान के चलो कई साइज के कपड़े हैं, शूज हैं, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर और 12 नंबर। अगर मान के चलो 11 नंबर की फ्रीक्वेंसी मतलब परचेज करने वालों की संख्या ज्यादा है मार्केट में, तो इसका मतलब उसका मोड क्या है, ज्यादा है। तो हम कंपनी वाले क्या करेंगे, उस नंबर के शूज को बनाना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से कंपनी वाले क्या प्लानिंग कर सकते हो। तो उस मीन्स जो मार्केट में क्या सेंट्रल टेंडेंसी है इस शूज की, उसको जानने के लिए आपको मोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे ओवरऑल, हमने इसको यहाँ पर कोशिश किया कि इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करें। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या है ये फैक्ट्स, और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर में। तो वीडियो कैसी थी कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हो, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।